तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। जो आपको बेस्ट लगे उसको कनेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लाया हूं दोस्तों। एक इफ वर्ड होता है, इफ़, जो कंडीशनल सेंटेंस में बहुत यूज़ होता है, तो उसको मैं आज लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि उसको बताना चाहिए, क्योंकि उसमें उस तरह इफ से 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछली बार का अगर एग्जाम, बिहार का एग्जाम उठा कर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इफ से। अगर वही एस्टेट की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आज का मैं टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है इफ वर्ड। इसके चार कंडीशन होते हैं। पहले कंडीशन को बोला जाता है ज़ीरो कंडीशन, दूसरे को 1 और 2 और 3, ऐसे करके 4 भागों में इसके कंडीशन को बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ज़ीरो कंडीशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि ज़ीरो कंडीशन क्या होता है। टाइप 0 टाइप ज़ीरो कंडीशन क्या होता है। ज़ीरो कंडीशन दोस्तों वो होता है जिसमें इफ़ और ज़ीरो कंडीशन में इफ़ और व्हेन दोनों आ सकते हैं। ज़ीरो कंडीशन क्या होता है जिसमें इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस और व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ या व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हो और अगला क्लाउज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हो। जैसे कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर बस आपको याद रखने से, वर्ड है इफ़ और साथ ही साथ व्हेन। ठीक है, इफ़ और व्हेन के साथ स्टार्ट हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो इफ से और व्हेन से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म और अदर वर्ड हो। पांचवी फॉर्म का मतलब क्या होता है, बी के साथ एस या ई एस। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लाउज होगा। तो इसका दूसरा क्लाउज क्या आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ़, व्हेन, इफ़ या व्हेन में से कोई एक होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही नहीं दोस्तों, ये हो सकता है ये पहले आ जाए और ये बाद में चले जाए, चेंज भी हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला और पांचवा प्लस अदर वर्ड। ठीक, कॉमा इफ, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला, पांचवा प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन ये उठ के इधर भी आ सकता है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सेंटेंस का स्टार्ट इफ़ या व्हेन से हो, या फिर अगला क्लॉज में इफ़ या व्हेन हो तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो अगला क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें पहला सेंटेंस में आपका वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म दे रखा है और अगले सेंटेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म दे दिए, तो वहाँ पर वो एरर होगा। बस आपको यही ढूंढना है कॉमन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर, चलिए बिठा दिया। तो चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। When you exercise regularly, your mental health also improve। ठीक है, जैसे ये हमारा सामने एक सेंटेंस है कि व्हेन यू एक्सरसाइज रेगुलरली योर मेंटल हेल्थ आल्सो इम्प्रूव। यहाँ पर व्हेन की जगह क्या आ सकता है, इफ भी आ सकता है। तो हमने देखा, हमने अभी यहाँ पे वो मिट गया, मैं अब लिख देता हूँ। सजेस्ट इफ या व्हेन हो, प्लस सब्जेक्ट हो, वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म हो, प्लस अदर वर्ड हो, कॉमा सब्जेक्ट, वर्ब का पहला और पांचवा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखो इफ़ या व्हेन आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू और वर्ब आ गया एक्सरसाइज। ठीक, एक्सरसाइज क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और अदर वर्ड में क्या आ गया, रेगुलरली। हमें दिख गया कि पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब अगला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अगला देखा हमने, यू सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया मेंटल हेल्थ, और बाकी अदर वर्ड में आ गया। तो हम समझ गए कि ये सेंटेंस हमारा सही। जब भी आप ध्यान रखें, पहले ज़ीरो कंडीशनल क्लॉज क्या होता है कि जब इफ़ और व्हेन से हमारा सेंटेंस में इफ़ और व्हेन हो, पहला क्लॉज इफ़ और व्हेन का हो या दूसरा क्लॉज इफ़ और व्हेन का हो, तो उसके साथ वाला अगला क्लॉज भी जो होगा वो भी सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर यहाँ पर V1 आ रहा है, यहाँ पर अगर V1 V5 आ रहा है, तो अगले क्लॉज में V1 V5 ही होगा। तो चलिए ठीक है, आपको ज़ीरो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट
कंडीशनल, इसका पहला टाइप क्या होता है उसको जीरो में लेते हैं। दूसरे टाइप में क्या होता है, दूसरे टाइप में भी दोस्तों इफ़, इसमें सिर्फ इफ़ आता है। इफ़ के साथ अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिएगा, उसमें जीरो वाले में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था और सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका अगला सेंटेंस किस में होगा, सब्जेक्ट विल प्लस वी वन। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम पहचानें कैसे, तो ये भी हो सकता है वो वाला भी हो सकता है। आप सेंस के हिसाब से पहचानेंगे कि वहाँ पर विल आएगा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनेगा। अगर यहाँ पर एफ की जगह वैन है और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तब तो अगला सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, फिर आपका विल नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इफ़ लगा है और इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इफ़ वाले कंडीशन के साथ दो कंडीशन फॉलो करते हैं। एक, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो अगला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो अगला किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इफ़ इट रेन्स टुडे, तो इफ़ आ गया, ये आ गया, इट आ गया आपका सब्जेक्ट हो गया, रेंस क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका अदर वर्ड। तो हमें जैसे दिमाग में आया कि इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब अगला प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर। लेकिन हमने देखा इफ़ इट रेंस टुडे तो यू विल गेट वेट, तो ये आ गया आपका विल, ये हो गया वी1 और ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया अदर वर्ड। ठीक है, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दे सकता है कि यू विल गेट, मान लो विल की जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दे तो आप लगाना पड़ा, तो आप सेंस से लगाएंगे कि इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होगी तो यू गेट वेट, तो आप भीग जाओगे। तो यहाँ पर आपका सेंस के थ्रू पे लगेगा कि अगर यहाँ पर आपका V1 है तो यहाँ पर आप विल प्लस V1 लगा सकते हैं। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपको सेंस, ये दोनों कंडीशन जो है चाहे जीरो वाला हो या पहला हो, इसमें थोड़ा आपको सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड वाले की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। जीरो हमने पढ़ा, जीरो में क्या था, अगर आपका सेंटेंस इफ़ और व्हेन, इफ़ किसी एक क्लोज में इफ़ और व्हेन होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो अगला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। दूसरा हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा अगर कोई भी सेंटेंस आपका इफ़ किसी एक क्लोज में इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस हो तो अगला आपका विल के साथ V1 यूज़ होगा। तो हम पढ़ते हैं अब दूसरा। दूसरे में क्या होता है, कहीं भी आपका इफ़ लगा और इफ़ के साथ आपका V2 आ जाए, कहीं भी इफ़ है, इफ़ के साथ अगर आपको पास्ट टेंस आ रहा है, V2 आ रहा है, तो अगला जो सेंटेंस बनेगा, अगला जो क्लॉज बनेगा वो मॉडल के साथ V1 बनेगा। सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, साथ में मॉडल प्लस V1। मॉडल कौन कौन से होते हैं, कुड, शुड, वुड, माइट, ये आपस में पास्ट है क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है। तो सेंटेंस का रूल ये कहता है कि अगर पहला क्लॉज पास्ट है तो अगला भी पास्ट में ही रहेगा। तो सीक्वेंस ऑफ रूल कहता है, सीक्वेंस ऑफ रूल के हिसाब से जब ये पास्ट में है, सीक्वेंस ऑफ रूल के हिसाब से दोस्तों जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। इस वजह से ये कुड, शुड, वुड और माइट है, वरना ये कैन, शैल, विल और में होता। तो आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वुड ही यूज़ होता है। अब कन्फ्यूज़न ये है कि हम यहाँ पर यूज़ कौन सा करेंगे। वैसे तो एग्जाम्पल में अगर आएगा तो एक ही इनमें से कोई एक आएगा, अदरवाइज कई आते हैं तो आपको थोड़ा वहाँ पर सेंस लगाना पड़ेगा कि वहाँ पर सकने वाला आ रहा है या होने वाला फील आ रहा है। सबसे ज़्यादा वुड यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इफ़ के साथ अगर V2 है और फिर अगला सेंटेंस सब्जेक्ट मॉडल V1 अदर वर्ड होगा, यहाँ पे कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। जैसे इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन तो आई वुड ट्रेवल टू द मून। बोल रहा है कि अगर मेरे पास $1 बिलियन होते तो आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं ट्रेवल पे मून पे ट्रेवल करता। तो देखिए इफ़ ये आ गया आपका V2, हमने जैसे देखा इफ़ के साथ V2 दिमाग में आना चाहिए, अगला जो होगा वुड प्लस V1 होगा। जैसे यहाँ पर V2 पढ़ा तो हमें दिमाग में आ गया कि अगला क्या होगा, वुड प्लस V1 या कुड प्लस V1। लेकिन सबसे ज़्यादा वुड प्लस V1 होता है। आपको एग्जाम में भी जो मिलेगा वो V1 प्लस ही, V1 वुड के साथ ही मिलेगा दोस्तों। तो ये जो हमेशा हो जाए कुड, शुड, वुड जो होता है ये बहुत कम आता है। लेकिन अगर बिहार में आ जाता है तो पहले तो आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा। अगर ऐसा सेंस आ रहा है जहाँ पर आपको वुड समझ में नहीं आ रहा है कि वुड भी लग सकता है, कुड भी लग सकता है, तो मोर देन अबव वहाँ पर आंसर होता है। अदरवाइज आपको फील आ रहा है कि नहीं, सकने वाली फील आ रही है, कोई ऐसा सेंटेंस लेके जिसमें सकने वाली बात है कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मैं कर सकता, तो वहाँ पर आप कुड लगाएंगे, अदरवाइज वुड ही लगता है। ठीक, तो समझ में आ गया। इफ़ के साथ V2 हो और आगे जैसे ही इफ़ के साथ V2 आएगा सेकंड कंडीशन में, तो अगला हमें पकड़ना है कि मॉडल होगा और मॉडल के साथ V1 होगा। तो बस यही यहाँ पर कॉमन एरर देता है कि इफ़ के साथ V2 दे दिया, अगला कुछ और दे दिया। तो बस ध्यान रखिएगा कि इफ़ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अगला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अगला विल के साथ भी हो सकता है। इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब V2 आ रही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो अगला हमारा क्या होगा, मॉडल के साथ V1 लगेगा। ठीक है, ये अब हम चलते हैं आखिरी क्लोज के, सेंटेंस क्लोज की ओर। और तो चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे जो है, तीसरा और आखिरी कंडीशन जो इफ़ का है। तीसरा और आखिरी कंडीशन क्या है इफ़ का, कहीं भी अगर आपका सेंटेंस में इफ़ दिख जाए तो इफ़ के बाद हमेशा सब्जेक्ट और हेड
और V3 है, अगर ये दिख जाए तो आप अगले क्लॉज में क्या ढूंढेगा, वुड हैव प्लस V3। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अगला क्लॉज में तो वुड हैव प्लस V3 दे दिया, लेकिन यहाँ पर इफ़ के साथ सिर्फ V2 दे दिया, हैड नहीं दिया। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, वो कैसे भी आपको कॉमन एरर बोल देगा या पूछ लेगा। हो सकता है आपको ये सेंटेंस, ये वाला क्लॉज सही दे दे, ये उसमें गड़बड़ कर दे, इसमें वुड हैव प्लस V3 दे दे, और यहाँ पर आपको हेड हटा के ये देते कि इफ़ सब्जेक्ट, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेगा, इफ़ आई हैड रेंट यू वुड हैव गॉटन वेट। अब मान लो सेंटेंस एग्जाम में आया और उसने क्या करा, ये वाला क्लॉज तो सही दे दिया, ये वाला क्लॉज, उसने क्या करा, यहाँ पर हेड की जगह बस ये कर दिया। उसने क्या करा, इफ़ इट रेंट यू वुड हैव गॉटन वेट। अब आपको पता है कि कब वुड आ गया, वुड के बाद हैव आ गया, हैव के बाद V3 आ गया, तो यहाँ पर इफ़ के बाद हैड प्लस V3 आएगा। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ V2 है, अगर यहाँ पर सिर्फ V2 है तो कौन सा कंडीशन लगेगा, वो सेकंड वाला कंडीशन लगेगा जिसमें मॉडल के साथ V1 लगता है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ V3 है, तो इसलिए यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों जो इसके कंडीशन है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके आने वाला एग्जाम जो 15 मार्च का आपका एग्जाम है उसमें 100% 1 से 2 क्वेश्चन इस कंडीशन से होगा ही। तो प्लीज़ इसको एक बार जरूर देखिए, और जितना हो सके आपके जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्त उनको शेयर करिए। और जल्द से जल्द में एक वीडियो एग्जाम से पहले आपके एक और लेके आऊँगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे, उसके बाद आप आराम से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम के 1-2 दिन बाद फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय।